भाई बहन के रिश्ते की नाजुक डोर आपके हाथ में है ठाकुर साहब। चाहे तो उसे हमेशा के लिए तोड़ दीजिए, चाहे तो मेरे साथ चलकर उसे और मजबूत कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं जिंदगी भर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। माँ ने पूछा है हम कब आ सकते हैं आपके यहाँ? हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है लेकिन, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है लेकिन लोग बेदर्द हैं, फूलों को भी मसल देते हैं। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज मेरा बर्थडे तो है नहीं, और ना ही मैं कोई भगवान हूँ, और ना ही मैं मरा हुआ हूँ, है ना? तो ये लीजिए, कृपया करके मुझ पे फूल न चढ़ाएं। लीजिए। पहली मुलाकात में फूल, चलिए कर लिए कबूल। वाह! तुम्हारे इनकार करने से मैं अपना फैसला नहीं बदल लूंगा। बहना यहीं आएगी, यहीं रहेगी। क्या अधिकार है मुझे भाई कहलवाने का? अगर मैं मुसीबत के समय उसके काम ना आया। लो, भाई क्या मुझसे पूछ के बने थे? आप समझते क्यों नहीं? आपके हाथ पे बंधा हुआ रेशमी धागा मेरे पांव की बेड़ी बन जाएगा। 24 घंटों का खुद पे पहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम्हें आजादी चाहिए? सबको आजादी चाहिए। सबको नहीं दे सकता मैं, लेकिन तुमको दे सकता हूं मैं आजादी, इस घर से। लो, जाओ। आजाद हो तुम इस घर से, मुझसे, मेरे हर बंधन से। जाओ। जब औरत एक मर्द से पत्नी बनकर जुड़ती है तो उसका रिश्ता सिर्फ उसके पति के साथ नहीं होता है, उन सबके साथ भी होता है जिनके साथ उसका पति जीता आया है, बचपन से लेकर जवानी तक। जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। डर गई ना? बेघर होने की एक मामूली सी सोच से भी। लेकिन शीतल, मेरी बहन और उसका परिवार बेघर हो चुके हैं। मैं तुम्हें सचमुच घर से नहीं निकालना चाहता था, सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था कि अगर सर पर छत ना हो तो कैसा लगता है। देखो शीतल, रिश्ते धागे होते हैं। जो औरत सिर्फ अपने पति से रिश्ता मानती है वो सिर्फ एक धागे से बंधी होती है, जिसे हवा का हल्का सा तेज झोंका भी तोड़ देता है। लेकिन जो औरत अपने पति के साथ जुड़े रिश्तों के धागों को भी महत्व देती है, कभी अलग नहीं होती अपने पति से। बहना स्वर्ण भवन छोड़ेंगी तो यहीं आएंगी। आज ठाकुर साहब पूरे परिवार के साथ स्वर्ण भवन छोड़कर जा रहे हैं। साहब घर का सामान है। सर, ये घर का कुछ जरूरी सामान है और कपड़ा वगैरह है। ठीक है, आप लेके जा सकते हो। जी।
संभाल के ले चलना भैया, बहुत कीमती सामान है। महाकालेश्वर मंदिर के पास जाना है, चलो। क्यों है? क्योंकि दादाजी बहादुर थे। जो बहादुर होते हैं उनकी मूछें होती है। हाँ, बहादुर तो हम भी हैं, हमारी मूछें क्यों नहीं? कितने सपने टूट गए, जब सोचूं तो दुख होता है। अच्छे दिन सब रूठ गए, हाथ से किस्मत छूटी जाए, आँख भी आंसू रोक न पाए। किसने खुशियाँ ले ली, यहाँ मैंने घर घर खेली। ये कमरा हमारा है, इसमें कोई नहीं जा सकता। आभा जा सकती है। ना आभा जा सकती है, ना प्रकाश भैया। ठीक है, पिताजी से कहकर हम ये कमरा ले लेंगे। और आपका कमरा कौन लेगा? आभा। और हम कहाँ रहेंगे? कल हम जब घर घर खेल रहे थे, हमने तुम्हारी शादी गुड्डे से करवा दी थी ना, तो अब तुम जाकर अपने ससुराल में रहो। घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। क्या कर रहे हो प्रकाश बेटा? ऊपर से नीचे आ रहा हो। आज हम सचमुच ऊपर से नीचे आ गए माँ। जो अपनी किस्मत में खुद आंसू लिखने की कोशिश करते हैं, खुशियां उनके घर का रास्ता भूल जाती हैं। विमल, स्वर्ण भवन खरीदने पर नाराजगी जताने के बजाय तुम्हें अपने पापा की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। मैं आपकी कामयाबी पर खुश हूं पापा, लेकिन किसी दिन मैं अपनी कामयाबी पर भी खुश होना चाहता हूं। तो क्या हम तुम्हारी कामयाबी नहीं देखना चाहते? आप
मेरा हौसला नहीं बनना चाहते। ये क्या कह रहे हैं आप? कहने दो बहू। बाप बेटे में अगर कहना सुनना नहीं होगा तो मन मुटाव हो जाएगा। ठीक ठीक समझने दो हम एक दूसरे को। तो क्या तुम हमारे साथ स्वर्ण भवन नहीं चलोगे? जी नहीं। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। ये स्वर्ण भवन
क्या बात है? आप रुक क्यों गए? ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। हम जा जरूर रहे हैं, मगर वापस भी आएंगे, मगर वापस भी आएंगे।